हे गाइस, कैसे हो? बेटर टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जो लोग अभी तक कंफ्यूज है कि सैटरडे संडे को बीटीटीएच की वीडियो क्यों नहीं आई, सबसे पहले मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीटीटीएच की प्रोडक्शन स्टूडियो 2 हफ्तों की ब्रेक में चली गई है, इसीलिए आपको 2 हफ्तों तक यूट्यूब में रियल एपिसोड नहीं देखने को मिलेगी। पर आप लोग चिंता ना करें, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए नोवेल वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्योयेन दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गया था और इसी के साथ श्योयेन का सोल मार्क एक्टिवेट होता है और श्योयेन मास्टर याला तक टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां से एक मुलाकात के बाद एक 1000 लेवल के पर्सन से मिलने के बाद श्योयेन की सोल वापस से तियानशान माउंटेन पहुंच जाती है। अब आगे जिन्होंने ये प्रीवियस वाली एपिसोड नहीं देखी है, जाकर चैनल पर देख लेना, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होती है, हम लोगों को फिर श्योयेन को दिखाया जाता है जो कि हवा में खड़ा अपनी बंद आंखों को खोलता है। जैसे ही वो आंखों को खोलता है, बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट इस हवा में फैल जाती है। श्योयेन ने अभी अभी जो भी चीज देखा उसकी वजह से श्योयेन के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा उभर आया है। वो गुस्से से हवा में एक पंच मारता है और दोस्तों हम देखते हैं हवा में स्पेस ब्रेक हो जाता है। यूं तो श्योयेन दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंचा है, पर इस जगह श्योयेन की पावर 1 स्टार लेवल के पर्सन से ज्यादा ही ताकतवर है। इसीलिए नीचे से जिनसी और जिंगू जो इसको देख रहे हैं, देखकर वो लोग घबरा रहे हैं, स्पेशली जिंगू। अब वो श्योयेन को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता है। उन लोगों को पता है कि श्योयेन दाओवांग पर होने के बावजूद भी दाओजोंग लेवल के पर्सन से टकरा कर जीत चुका है। इसके पास लेवल एडवांस करने के स्ट्रेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसीलिए जिंगू को पता है कि अगर अभी श्योयेन और जिंगू की फाइट हो गई तो जिंगू यहाँ श्योयेन के हाथों मारा भी जा सकता है। हम लोगों को फिर से एक बार श्योयेन को दिखाया जाता है। श्योयेन जो कि गुस्से में है, कह रहा है, मास्टर मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। पर इसके साथ श्योयेन अभी पिछली बार से रिलैक्स्ड है, क्योंकि पिछली बार जब श्योयेन मास्टर यालाओ को देखा था उस समय के बाद अब 2 साल बीत गए हैं। 2 साल में भी मास्टर यालाओ की जान पर कोई भी खतरा नहीं आई है और अभी देखकर श्योयेन को समझ में आ गया कि फ्यूचर में भी मास्टर यालाओ की जान पर खतरा नहीं आएगा। पर हाँ, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो गई है। श्योयेन कह रहा है मास्टर यालाओ फ्यूचर में भी सुरक्षित रहेंगे, बस मुझे उन्हें उस जगह से छुड़ाकर बाहर निकालना होगा। पर इसके लिए मुझे जल्द से जल्द फेंग जुनजी से मिलना होगा। 4 पवेलियन टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद होता है। इस बार अगर मैं फेंग जुनजी से नहीं मिल पाया तो पता नहीं मैं फेंग जुनजी से अगली बार कब मिलूंगा। जिसके बाद श्योयेन की नजर जिनसी और जिंगू के ऊपर जाती है, जो कि घबराकर श्योयेन को देख रहे होते हैं। श्योयेन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। श्योयेन को भी अपनी स्ट्रेंथ में राइज महसूस हो रहा है। दाओजोंग लेवल पर एडवांस करने के बाद 1 स्टार दाओजोंग पर पहुंच पाना भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और श्योयेन को पता है दाओजोंग के पर स्टार में एडवांस करने के लिए किसी को 10-10 साल तक लग जाते हैं। श्योयेन बहुत ही स्टाइल में चलते हुए जिनसी और जिंगू के पास आ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, श्योयेन इस वक्त बिना दाओ की विंग्स के हवा में पैदल चल रहा है और जब रियल एपिसोड आएगी और हमें ये सीन दिखाया जाएगा, सच में वो सीन बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। अब जैसे ही श्योयेन जिनसी और जिंगू के पास पहुंचता है, इस बार की इन लोगों की बातचीत पिछले बार की बातचीत से बहुत ही ज्यादा डिफर करती है। मतलब कि जिंगू और जिनसी की जबान श्योयेन के लिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। ये लोग श्योयेन के लिए बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ही श्योयेन को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं। श्योयेन भी उनके पास आकर उन लोगों की हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। जिसके बाद जिनसी से श्योयेन को मालूम चलता है कि श्योयेन नीचे 2 महीनों तक लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग तो जिनसी भी नहीं कर रहा था। फेंग चिंगर और बाकी लोग तो बहुत दिन पहले ही यहाँ से चले गए थे और नयान यहाँ से जो गई है उसमें बस कुछ ही दिन बीते हैं। वो श्योयेन का बहुत दिनों तक इंतजार करी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह की प्रॉब्लम में है। श्योयेन ये बात जानकर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर अपने मन में कहने लगता है, मुझे नयान और यूनियन के लोकेशन के बारे में पता है। वो लोग फ्लावर सेक्ट में रहने वाले हैं। जैसे ही मैं इधर का काम निपटा लूंगा, मैं फ्लावर सेक्ट में जाकर उन लोगों को विजिट करूंगा। हम लोगों को जिंगू को दिखाया जाता है। जिंगू श्योयेन को निहार रहा है। जिंगू श्योयेन से घबरा रहा है क्योंकि अब श्योयेन एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है और वो श्योयेन को किसी भी तरह से ऑफेंड नहीं करना चाहता है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि श्योयेन दाओजोंग लेवल पर पहुंच जाएगा, पर अब श्योयेन दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। दिस मीन्स श्योयेन दाओवांग के 9 स्टार पर होकर दाओजोंग के 3 या 4 स्टार लेवल के पर्सन को टक्कर दे देता था। मतलब कि अब श्योयेन लगभग से दाओजोंग के 6-7 स्टार के लोगों को टक्कर दे पाएगा। ये सारी बातें जिंगू सोच रहा है, जिसको ये नहीं पता है कि श्योयेन के साथ दाओजोंग लेवल का एक सोल है और मास्टर जुनजी की ताकत से श्योयेन शायद से अब फेटियान को भी बड़े ही आसानी से हरा देगा। अब इसके बाद बातें थोड़ी और बढ़ती है। हम लोग जिनसी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए श्योयेन से कहता है, तो फ्रेंड श्योयेन अब दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गए हैं, शायद आप अब। इसके बाद वो रुक जाता है। यहाँ पर इससे मतलब है कि श्योयेन अब जिनसी की मदद जिनसी के बॉडी के अंदर से उस फायर पॉइजन को निकालने में करे, पर जिनसी अब किसी भी तरह से श्योयेन को फोर्स नहीं कर सकता है। श्योयेन जिनसी की बातों को और उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ आता है कि वो क्या कहना चाहता है। श्योयेन बहुत ही पोलाइट होकर कहता है, एल्डर जिनसी आप चिंता ना करें, श्योयेन वैसा आदमी नहीं है जो कि कुछ बोलकर फिर वो ना निभाए। आप लोगों की हेल्प के बिना मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। मैं आपके बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकालने में जरूर
जरूर मदद करूंगा। जिसके बाद शिवयन एक पेपर निकालता है और पेपर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख देता है। शिवयन एक टॉप लेवल का अल्केमिस्ट है। शिवयन यहाँ पर मेनली पिल्स को रिफाइन करता है। यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स को ढूंढने का काम अब छोटी मोटी चीजें हो गई है। शिवयन उन इंग्रेडिएंट्स का नाम जिंगू को देता है और फिर कहता है उस मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। जिंगू पेपर को देखता है, देखकर फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है शिवयन आप चिंता ना करें, आप जो यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, पर ये हमारा तियानशान माउंटेन मेडिसिनल हर्ब्स से बहुत ही भरा पूरा है। हमने इन कई सालों में बहुत सारे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करा है एंड आई होप आप जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होंगे। मैं आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स आज दोपहर तक पहुंचा दूंगा। कहते हुए जिंगू शिवयन को अलविदा कहते हुए वहां से चला जाता है। अब जिनसी और शिवयन एक साथ है। जिनसी शिवयन को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि शिवयन उसका हेल्प कर रहा है और यहाँ शिवयन अपने मन में सोच रहा है कि मेरे उस माउंटेन के अंदर 2 महीने बीत गए हैं, मतलब 4 पवेलियन कंपटीशन अब बस स्टार्ट होने वाला होगा। यहाँ से काम निपटाने के बाद मुझे जल्द से जल्द उस ओर जाना होगा। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शिवयन को देखते हैं जो कि इस माउस ट्राइब के बनाए गए एक रॉक हाउस में आराम कर रहा है। शिवयन को दिया हुआ ये हाउस स्पेशली एक अल्केमिस्ट के लिए बनाया गया है। शिवयन के लिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वुडन टेबल भी तैयार किया गया है और फिर मेडिसिन रिफाइन करने के लिए वेसल्स और फिर पॉट्स की जो जरूरत है वो भी वहाँ पर रख दी गई है। थोड़ी देर के बाद जिंगू भी वहाँ पर उन मेडिसिनल हर्ब्स को लेकर वहाँ आ जाता है और अगला सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनसी एक पॉट के अंदर बिना कपड़ों के बैठा हुआ है। शिवयन एक वेसल में मेडिसिन रिफाइन कर रहा है। एक वेसल में जिसमें जिनसी बैठा हुआ है उसमें रिफाइंड वाटर से इसके बॉडी के अंदर की पॉइजन को बाहर निकाल रहा है। यहाँ दोस्तों जिनसी जिस पॉट में बैठा हुआ है वो पॉट आग के ऊपर है, जिसकी वजह से अंदर का जो लिक्विड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पर जिनसी बहुत ही ज्यादा दर्द में है, पर अपने बॉडी के अंदर के फायर पॉइजन को निकालने के लिए उसे ये दर्द झेलना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं शिवयन अपने स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है। शिवयन ये पिल जिनसी को देता है और जैसे ही जिनसी ये पिल को खाता है जिनसी की पूरी बॉडी एक बहुत ही चिलिंग कोल्ड से भर जाती है। जिनसी की बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई है और वो जिस पॉट में बैठा है वो बहुत ज्यादा गर्म है। जिसके बाद शिवयन ये रिफाइनमेंट स्टार्ट करता है और फिर ये रिफाइनमेंट पूरे 8 घंटों तक चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं शिवयन के पिल को खाने के बाद फिर जिनसी के बॉडी के सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद वो वाटर जिनसी की बॉडी में अंदर जाकर पॉइजन को क्लियर करने लगता है। 8 घंटों के बाद शिवयन रुक जाता है और फिर जिनसी भी उस स्पॉट से बाहर निकलता है। ये प्रोसेस यहाँ खत्म होता है, पर अभी भी फायर पॉइजन पूरी तरह से जिनसी की बॉडी से बाहर नहीं निकला है। जिंगू जिनसी को देखता है। यहाँ पर जिनसी की बॉडी में काफी ज्यादा सुधार आया है। वही जिनसी अपने इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जिनसी की बॉडी में भी एक पॉइजन मार्क दिखता है। ये पॉइजन मार्क उसी तरह का पॉइजन मार्क है जो कि शिवयन के बॉडी में भी है और इस तरह के पॉइजन मार्क को निकालने के लिए किसी भी पर्सन को एक दाव जोन लेवल पर पहुंचना होता है। शिवयन यहाँ 8 घंटों तक मेहनत किया, पर अगली बार शिवयन यहाँ पर रुककर इन लोगों की हेल्प नहीं करने वाला है। शिवयन कहता है आपके बॉडी से बहुत सारी पॉइजन बाहर निकाल दी गई है, पर अभी भी उसके कुछ अंश बचे हुए हैं। मैं आज आप लोगों के लिए वाटर रिफाइन कर दूंगा, जिसके बाद उसमें अगर आप 4-5 घंटों तक रोज 3 महीनों तक सोक करोगे तो आपके बॉडी के अंदर से वो फायर पॉइजन पूरी तरह से हट जाएगी। शिवयन का ये कहने का मतलब ये भी है कि अब शिवयन यहाँ से जाने वाला है। सभी लोग शिवयन की ये बात को समझते हैं। जिनसी अपने इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद वो शिवयन के पास जाता है और शिवयन को हाथ जोड़कर थैंक यू कहता है और फिर कहता है ब्रदर शिवयन आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। भले ही हमारा माउस ट्राइब एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट ट्राइब नहीं है, पर हमारे माउस ट्राइब की भी मैजिकल बीस्ट में अच्छी रेप्यूटेशन है। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में हमसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो प्लीज हमसे कहिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। शिवयन ये बात सुनकर फिर थोड़ी देर सोचता है और फिर उनसे कहता है क्या आप लोग मुझे गू क्लैन के बारे में बता सकते हैं। जैसे ही दोस्तों जिनसी गू क्लैन के बारे में सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। घबराते हुए कहता है क्या आपकी गू क्लैन के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। यहाँ पर जिनसी अपने मन में सोच रहा है सेंट्रल प्लेन में विंड लाइटनिंग पवेलियन से दुश्मनी करने के बाद शिवयन बच भी जाएगा, पर अगर वो गू क्लैन से कोई भी दुश्मनी कर लेता है तो शिवयन का बचना नामुमकिन है। शिवयन तुरंत ही जिनसी को क्लैरिफाई करता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गू क्लैन क्या है। गू क्लैन वही क्लैन है जहाँ से मिस सुनर बिलोंग करती है और हमें पता ही है कि शिवयन सुनर के साथ शादी करना चाहता है। वो प्रॉमिस करा है कि वो सुनर के पास जरूर जाएगा, इसीलिए वो गू क्लैन के बारे में रिसर्च कर रहा है क्योंकि गू क्लैन भी सेंट्रल प्लेन में ही है। जिनसी शिवयन को बताता है गू क्लैन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर क्लैन है, इतना ज्यादा ताकतवर कि हॉल ऑफ सोल और पिल टावर भी उनसे कॉन्फ्लिक्ट करने में डरते हैं। गू क्लैन में इस वक्त दाऊ शैंग लेवल के पर्संस हैं। शिवयन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको गू क्लैन के बारे में बताऊंगा और फिर हम लोगों को न्यू पावर लेवल के बारे में पता चलेगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर
कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके लिए कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड करी जाएगी। पर उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। इस वीडियो के सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि रियल एपिसोड अवेलेबल नहीं है। रियल एपिसोड जब आएगी तब आपको अच्छे से सब कुछ मैच करके दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।